हिंदू राष्ट्रवाद को आप इस तरह से समझिए ना, अगर एक दलित गधे की सवारी करता है तो वाहवाही मिलती है उसी समाज से। अगर वही दलित दूल्हा बनकर घोड़े के ऊपर बैठ जाता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। दलित दूल्हे हेलमेट पहन के जाते हैं अपनी शादी में, हत्या भी करती है। बुलंदशहर में भी केस आया है। तो दलित जब अनपढ़ है तो बहुत सुंदर लगता है, दलित जब पीएचडी कर लिया है तो खतरनाक हो जाता है, दलित जब साइकिल पर चलता है तो बहुत सुंदर लगता है, दलित जब बुलेट पर चलता है तो खतरनाक हो जाता है। ट्रावणकोर में दलित पुरुषों को मोछ रखने के लिए टैक्स देना पड़ता था, दलित महिलाओं को ब्रेस्ट ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो अब आरएसएस उसी पास्ट में जाना चाहती है। यह असंभव है कि संस्थाएं जो टूट जाती हैं दोबारा नहीं आती हैं, पर शायद कुछ न कुछ पुराने ज़माने का कुछ न कुछ हमारे पास आ जाए। सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका जो पहले ज़्यादा घटनाएं होती थी, रेलवे स्टेशन पर बिस्किट खिला देते थे लोगों को, लोग बिस्किट फ्री का बिस्किट खा के थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले जाते थे, उनका सामान उठ जाता था। तो सबका साथ सबका विकास वही रेलवे स्टेशन वाला फ्री वाला बिस्किट है। अनाज दे रहे हैं सर 5 किलो। इनको अनाज से आपको अनाज जितना मांगे दे देंगे। अक्षर से दिक्कत है, एजुकेशन से दिक्कत है। क्या दलित जाग रहा है? दलित जाग रहा है। दलित को अब जो है गर्दन दबाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर घर में दलितों की राजनीति सर धरातल में पहुंच गई है 2022 में, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में। देखिए, दलितों का एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। मैं अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटी में रहा हूँ एक सेमेस्टर और काम किया उनके लिए मैंने 8 साल तक। ब्लैक्स ने कभी भी पॉलिटिकल पावर की बात नहीं की। वो 13% है, हम 16.5% हैं, 3.5% ज़्यादा हैं। उनके पास कैपिटल है, ब्लैक लोगों के पास बैंक हैं, ब्लैक स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, फिल्म में एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर्स हैं। यह पावर उन्होंने पहले स्थापित की तो फिर ओबामा वाला पावर उनको बाद में मिल गया। दलित समाज में ये बाकी पावर हमने अभी स्थापित नहीं किया है। आप ऐसी कोई फिल्म देख लीजिए, ऐसी कोई फिल्म अमेरिका में रिलीज नहीं होगी जिसमें ब्लैक कैरेक्टर ना हो। तो उन्होंने ऐसा कोई स्पोर्ट्स आप इवेंट नहीं देख लीजिए जिसमें ब्लैक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो। भीमा कोरेगांव यहाँ रिलीज नहीं होने दी सर। हाँ, भीमा कोरेगांव से, क्योंकि इन्हें यह बात मंजूर नहीं है कि कुछ 100 जो दलित योद्धा हैं 28,000 पेशवाओं की आर्मी को डिफीट दे दिए। हाँ, एक सिंपल सा अंग्रेज़ है, हाँ, उस पर रिसर्च होनी चाहिए वो कौन सा अंग्रेज़ दिमाग वाला था। जब ब्रिटिश सेना को चारों तरफ से घेर लिया, पुणे की तरफ बढ़ने लगे यहाँ लोकल सेना, मराठों की सेना, तो एक अंग्रेज़ ने कहा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये जो अछूत हैं उनको डंडा उठाकर चलने का अधिकार नहीं है, इनको राइफ़ल दो। 3 महीने की ट्रेनिंग पर उनको बूट पहनाया, उनको यूनिफॉर्म दिया और राइफ़ल 1 दिन में सीख जाएंगे राइफ़ल चलाना, और अपने साथ बिठा के खाना खिलाया। सर, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहाँ पे भोजन माता, जो दलित भोजन माता होती है, जो स्कूल में खाना बनाती है ना, उसके हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया छोटे बच्चों ने, जो नर्सरी में पढ़ते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है जाति का, धर्म का। हाँ, तो देवभूमि में तो ये होगा ही होगा। जहाँ अगर भारत पूरा देवभूमि बन जाए तो फिर दलित के साथ ऐसे ही होगा। तो इसीलिए इसीलिए क्योंकि यह जो हिंदू राष्ट्र एक का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसमें लव, एम्पैथी, ह्यूमन के बराबर ह्यूमन का कंसेप्ट ही नहीं है। हमेशा हमने कई लोगों से पूछा कि भाई देश की इकॉनमी जो है तो एकदम बुरा हाल है, रुपया गिरदार हो रहा है। हाँ, श्रीलंका के बराबर हम पहुंच रहे हैं। जो ग्लोबल इंडेक्स में भारत जंक कैटेगरी के आसपास पहुंच गया है।
तो हमारे एक दोस्त ने कहा अरे प्रसाद जी आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप यही सब सोचते रहते हैं। सर हमारे सुन लीजिए, एक सामान्य अपर कास्ट को सुबह सुबह टेलीविज़न पर एक बिलखता हुआ दलित, एक बिलखता हुआ मुसलमान दिखाई पड़ जाए तो महीने भर वो रोटी चटनी खा के खुश रहेंगे। सर चमार ब्रांड बन रहा है आजकल, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कहीं गाली भी दी जा रही है। आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद होने के बाद। मैं एक उदाहरण दूं, पहले अमेरिकन ब्लैक्स को निग्रो बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ हरिजन बोलते थे। ब्लैक ने निग्रो को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा हम ब्लैक हैं। हमारे यहाँ जो है हरिजन शब्द को रिजेक्ट किया गया और महाराष्ट्र से दलित शब्द निकला, दलित पैंथर। दलित पैंथर, दलित, इसके पहले कोई शब्द नहीं होता था, पद दलित होता था, यानी पैर के नीचे जिनको रगड़ दिया गया है। तो महाराष्ट्र के लोगों ने पद को निकाल के पैंथर जोड़ दिया, पद को निकाल कर पैंथर जोड़ दिया। और बॉम्बे की सड़कों पर जब दलित पैंथर्स वाले चलते थे तो जो सवर्ण समाज के लोग थे, लगता था ये हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो दलित पैंथर ने दलित समाज को एक नया कॉन्फिडेंस दिया। फिर ब्लैक लोगों ने कहा कि यार ब्लैक, हर जगह ब्लैक डे मनाते हैं लोग, हमारी तो स्किन ही ब्लैक है। तो बोले हम ब्लैक नहीं हैं, हम अफ्रीकन अमेरिकन हैं। अफ्रीकन अमेरिकन है, ये पॉपुलर हो गया, डिक्शनरी में, सरकार की डिक्शनरी में आ गया अफ्रीकन अमेरिकन। 60s में एक अदना सा ब्लैक पोएट ने एक स्लोगन दिया, एक लाइन का, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल। एक स्लोगन ने ब्लैक समाज की चेतना को एक विद्रोही कैरेक्टर में खड़ा कर दिया। एक छोटा सा गाना, जालंधर से 2 गाने निकले, एक चमारा दा पुत्रा और एक डेंजर चमार। तो जब अब दलितों में एजुकेशन आई है, वेल्थ आया है, तो जिसको ये गाली समझते थे अब उससे इनको डर लगने लगा है। द ग्रेट चमार बोर्ड पर 3 बार हमले हुए हैं। अरे चमार लोग हैं, वो बोल रहे हैं हम ग्रेट हैं, आप भी बोलो हम भी ग्रेट हैं। रात के अंधेरे में 3 बार हमला हुआ है, क्योंकि अब चमार अपने को सोशली फ्री महसूस कर रहा है। जब सोशली फ्री महसूस कर रहा है तो चमार भी द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहा है। द ग्रेट डेंजर चमार की मिलियंस ऑफ CD बिकी हैं पूरी दुनिया में। तो ये जो जिन चीज़ों से RSS परेशान है, हमें वही चीज़ें ज़्यादा करनी है। मेरी समझ से ये एक सलूशन बचा है।